नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। और प्रयागराज में महाकुंभ, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, तस्वीरें दरअसल दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं प्रयागराज। गृह मंत्री महाकुंभ में संगम पर डुबकी लगाएंगे और आपको बता दें त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। कुछ ही देर पहले उनका आगमन हुआ है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने रिसीव किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और एक बड़ा काफिला इस वक्त नजर आ रहा है। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और अब से कुछ दिनों बाद अमृत स्नान का भी मौका आना है, लेकिन आज का मौका खास है जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं प्रयागराज। बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन का भी उनका कार्यक्रम है। त्रिवेणी संगम में पहले डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी, और उसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करने भी जाएंगे। वहां पर भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। तो महाकुंभ में आज पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये मौका खास है। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह अखिलेश यादव भी महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ भी त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं प्रयागराज, जहां पर आस्था की डुबकी उनकी ओर से लगाई जाएगी। बहरहाल स्वागत से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि संतों के साथ उनका कार्यक्रम है, संतों के साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। ये तस्वीरें तब की आपको दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर, जहां पर डिप्टी सीएम मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी भी मौजूद हैं। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और सनातन का संदेश उनकी ओर से दिया जा सकता है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि कितनी देर में ये तस्वीरें भी आ जाएंगी। त्रिवेणी संगम में अमित शाह डुबकी लगाते हुए दिखेंगे और विपिन चौबे हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ सीधा प्रयागराज से ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, तस्वीरें खास आने वाली हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अमित शाह का कार्यक्रम आज का क्या क्या होगा। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद कहां कहां आगे प्रस्थान किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले वो स्पेशल विमान से, विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचेंगे और उसके बाद सामने यानी गंगा के उस पार जो आपको अरैल घाट नजर आ रहा है, वहां से जेटी से वो यहां पर यानी वीवीआईपी संगम घाट जो है, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, यहीं पर थोड़ी दिन पहले आपको नजर आया होगा और आपने उन तस्वीरों को भी देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किए थे। उसी स्थान पर इंतजाम किया गया है और आज मूवमेंट भी गंगा में रोक दी गई है। और फिलहाल ये जो सिक्योरिटी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री की सिक्योरिटी है जो यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात नजर आ रही है। उसके बाद इसी वीआईपी घाट में वहां स्नान करने के बाद इस जगह से निकलेंगे गृह मंत्री और इस रास्ते से होते हुए, इस तरफ जरा तस्वीरें दिखाइए, वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी रास्ते से होते हुए उनकी गाड़ियां, उनकी फ्लीट आपको नजर आ रही है। बड़े हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, किला घाट जाएंगे, अक्षय वट के दर्शन करेंगे और उसके बाद तमाम साधु संतों और अखाड़ों के जो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर हैं, उनसे मिलने के लिए रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर आ रहे हैं। उनकी अगवानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और लगभग 3 कार्यक्रमों में सीएम योगी भी उनके साथ शिरकत करेंगे, जिसमें गंगा में स्नान, अक्षय वट के दर्शन और बड़े हनुमान जी के दर्शन। पूरी सिक्योरिटी मौजूद है और इस पूरे परिसर को गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए खाली करवाया गया है। इसके साथ साथ पूरे जगह जगह उनके स्वागत द्वार लगाए गए हैं और पूरे एरिया को खाली कराकर यही वो एरिया है, यही वो पैसेज है, यही वो फ्लीट है जिसके जरिए वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया है और उसके बाद कैलाशानंद जी के यहाँ जाएंगे, जो बड़े संत है जूना अखाड़े के, वहां पर जाएंगे। कई सारे साधु संतों को भी वहां पर बुलाया गया है और वहां पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा लगभग 3 अखाड़ों में जाएंगे और 4 में से 3 मठों के जो शंकराचार्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम उनके पूरे परिवार के साथ, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू और उनके नाती पोते भी उनके साथ में होंगे। उस दौरान को रखा गया 6 घंटे तक लगभग देश के गृह मंत्री आज प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और मौका बेहद खास है, लिहाजा इस खास मौके पर देश के गृह मंत्री यहां पर आ रहे हैं, गंगा का
स्नान करने के लिए, अखाड़ों के साधु संतों से मिलने के लिए और इसके अलावा शंकराचार्यों से भी मुलाकात करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल, पूरे प्रोग्राम के बारे में विपिन चौबे बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या कुछ कार्यक्रम होगा, बस कुछ ही देर का इंतजार और करना होगा, फिर पहुंच जाएंगे। ये स्नान किया जाएगा, उनकी तरफ से गंगा में स्नान किया जाएगा और उसके बाद आस्था की डुबकी लगाने के बाद फिर लेटे हनुमान जी के दर्शन करने भी जाएंगे। ये बाकायदा एक बोट सजाई गई है जिसमें अमित शाह सवार हैं और ये खास इंतजाम किए गए उनके दौरे से जुड़े हुए। फिलहाल संगम का जो नज़ारा है वो देखते हुए अमित शाह को हम देख सकते हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आज उनका बड़ा कार्यक्रम है, 5 से 6 घंटे प्रयागराज में ही रहेंगे। आगे बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन, लेटे हनुमान मंदिर जो काफ़ी लोकप्रिय है प्रयागराज के, उनके दर्शन भी करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि अक्षय वट का दर्शन भी किया जाएगा अमित शाह की ओर से। अब देखिए उस ओर जाया जा रहा है जहां पर तट है, बाकायदा एक बोट के सहारे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और पूरा काफिला उनका मौजूद है और कई लोगों को देखते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। विपिन, हम तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें अलग हैं, खास हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री बोट के सहारे जा रहे हैं, एक पूरी बोट की गई है, इंतजाम किया गया है। अब तट पर जा रहे हैं अमित शाह, हम देख रहे हैं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। जी बिल्कुल निधि, इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं प्रयागराज में अपने पूरे परिवार के इस महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए। और ये मौका किसी भी भारतवासी के लिए, किसी भी सनातनी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और इस बार तो ऐसा सहयोग माना जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा सहयोग आया है, तो इसको देश के गृह मंत्री कैसे मिस कर सकते थे। सपरिवार वो प्रयागराज इस महाकुंभ में पहुंचे हैं स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम जिसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य है, वो भी जेटी पर इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और उसके बाद फ्लीट अब अरैल घाट की तरफ बढ़ रही है और पूरा व्यापक इंतजाम, क्योंकि गंगा पूजन भी है। लेटे हनुमान जी, जिन्हें बड़े हनुमान जी कहा जाता है, उनका भी पूजन करेंगे, अक्षय वट के दर्शन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, लंच का कार्यक्रम है, अखाड़ों से मिलेंगे, शंकराचार्यों से मिलेंगे। तो लंबा चौड़ा कार्यक्रम, लगभग 6 घंटे तक वो प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और खुद इस इंतजाम की मॉनिटरिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम्स के साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूरी पार्टी, पूरी सरकार के लिए बड़ा मौका है और इनके स्वागत के लिए तमाम पोस्टर, बैनर भी लगाए गए। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अमित शाह जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है और ये एक बड़ा मौका है। और आप जानते हैं कि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, देश के रक्षा मंत्री हो, हर कोई, क्योंकि देश के लगभग ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है कि जब तक कुंभ पूर्ण होगा 40 करोड़ लोग इस गंगा में, इस त्रिवेणी में स्नान कर लेंगे। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और एक बड़ा संदेश ये तस्वीरें देती हुई नजर आएंगी कि इस देश के गृह मंत्री जब गंगा में सपरिवार स्नान करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, मंथन करेंगे, शंकराचार्यों से भी मिलेंगे। लेकिन इस मुलाकात के भी कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, इधर बिहार में चुनाव है और उधर दिल्ली में चुनाव हो रहा है और इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि जो हिंदू सेंटिमेंट्स है वो ये बताने की कोशिश, और शायद उसी का ख्याल रखते हुए कल अखिलेश यादव भी यहां पर आए थे, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले हरिद्वार में वो डुबकी लगाई और आज देश के गृह मंत्री यहां पर आ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखिए, इस गेट से ये जो वीआईपी घाट है, सबसे पहले अरैल में पहुंचेंगे वो, वहां से संगम त्रिवेणी जो है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का जहां पर संगम होता है, वहां पर पूरा इंतजाम रखा गया है और विशेष पूजा गंगा में वहां पर होगी और उसके लिए भी वहां पर इंतजाम है। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे। लगभग 40 मिनट तक वो उस जेटी पर मौजूद रहेंगे, गंगा में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद मेरे दाहिनी तरफ ये किला घाट आपको नजर आएगा। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किला घाट जो नजर आ रहा है, इस किला घाट के ठीक बगल में लेटे हनुमान जी का मंदिर है और इसकी बहुत विशेषता है, बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि लगभग साल में 2 से 3 महीने तक गंगा जी के आंचल में रहते हैं हनुमान जी और इसके बड़े मायने हैं। देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं और 5 तारीख को जब वो आएंगे तो भी दर्शन करने के लिए आएंगे, वहां भी सपरिवार जाएंगे और विशेष पूजा न सिर्फ गंगा में बल्कि लेटे हनुमान जी के आसपास भी वो अंदर मंदिर में होगा। और उसके बाद 3 मठों के शंकराचार्यों से मुलाकात, अखाड़ों के महामंडल
महामंडलेश्वर से मुलाकात, कैलाशानंद जी के आश्रम में जाएंगे, वहां पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है और वहीं पर तमाम साधु संतों से मंथन भी होगा। इससे पहले आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले वीएचपी ने एक मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई थी और उसमें कई सारे एजेंडों को डिस्कस किया गया था। तो आज साधु संत भी बताएंगे कि कैसे इंतजाम है, देश में क्या कुछ चल रहा है, मंदिरों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, वक्फ बोर्ड पर बात कर सकते हैं वो, और अपना मंतव्य देश के गृह मंत्री के साथ वो डिस्कस करेंगे। तो अब उनका आगमन प्रयागराज की धरती पर हो चुका है निधि, और सिर्फ अब इंतजार किया जा रहा है संगम त्रिवेणी घाट पर, जहां पर सपरिवार उनको आना है, दर्शन करना है, पूजन करना है और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए आगे के कार्यक्रमों के लिए वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल 144 सालों बाद जो योग बना है, जो संयोग बना है, उसका आनंद लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और ये जो विशेष जेट्टी, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, ये विशेष जेट्टी में सवार होकर अमित शाह पहुंच रहे हैं तट पर। वहां पर स्नान किया जाएगा। पवित्र स्नान करने के बाद, आस्था की डुबकी लगाने के बाद बताया जा रहा है कि वहां पर जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है वहां पर दर्शन पूजन भी करेंगे। विपिन, ये बताइए कि जूना अखाड़े के महाराज या संतों से भी मुलाकात उनकी करनी है, ये कार्यक्रम कब है? देखिए, जो हमारे पास शेड्यूल आया है उसके मुताबिक अक्षय वट में और बड़े हनुमान जी में दर्शन करने के बाद लगभग 1:30 बजे वो यहाँ से निकलेंगे और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के, और अन्य संतों के साथ इसके बाद ठीक उनके आश्रम में जाएंगे। वहां पर लगभग 1:50 पर भोजन का कार्यक्रम है और भोजन पर ही साधु संतों से वो बातचीत करेंगे और उसके बाद गुरु शरणानंद जी महाराज और गोविंद गिरी जी महाराज से अखाड़ों में जाकर भेंट करेंगे और उसके बाद श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य, पुरी मठ के शंकराचार्य, द्वारका मठ के शंकराचार्य, इन तीनों शंकराचार्यों से बारी बारी से उनके मठ में जाकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत खास होंगी। और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, देखिए इस पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी आम आदमी को यहां आने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट किया गया है क्योंकि मोस्ट वीवीआईपी मूवमेंट है। प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की सरकार में अहमियत रखते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, लिहाजा उनके आगमन को लेकर तैयारियां भरपूर हैं और खुद उनकी अगवानी करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने दोनों राइट और लेफ्ट हैंड कहा जाता है, दोनों डिप्टी सीएम्स के साथ यहां पर मौजूद हैं। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रयागराज की धरती पर आगमन हो चुका है, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हो चुका है। अरैल घाट पर बस पहुंचने वाले हैं। वहां पर विशेष जेटी यानी विशेष नाव वहां पर लगी हुई है जिसके जरिए वो त्रिवेणी घाट तक पहुंचेंगे। त्रिवेणी घाट में लगभग 30 मिनट तक रहेंगे। वहां पर न सिर्फ स्नान है बल्कि गंगा का आचमन करेंगे, पूजन करेंगे और विशेष तौर पर जो पुरोहित है उनको बुलाया गया है। सारा इंतजाम हो चुका है। दोनों डिप्टी सीएम उस जेटी पर मौजूद हैं। आगमन का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद आगे के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल विपिन, जो कल रात उन्होंने पोस्ट भी किया था अमित शाह ने, उसमें भी कहा गया था कि महाकुंभ केवल तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का संगम भी है।